एक मेजर यूरोपियन ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने उसमें एक ऐसा बग निकाला कि मैं अपने घर पे बैठे बैठे मेरे पास यूरोप के हर एक यूज़र या बाकी भी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी यूज़र्स हैं उन सबका अकाउंट एक्सेस मेरे पास था, उनका वॉलेट बैलेंस, उनका ट्रांजैक्शन, वो सब मेरे पास था। तो चाहता तो मैं रातों रात बिलियनियर बन सकता था। मैं नेट पर ब्राउज कर रहा था और एक फेमस एथिकल हैकर है, मुझे उनकी एक बुक मिली। द बुक वॉज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन टू द मैलवेयर, रैट्स एंड कीलॉगर्स। तो वो बुक मैंने पढ़ा और पहली बार मुझे पता चला कि हैकिंग की दुनिया के ये जो चंद कुछ ये शब्द थे, मुझे पहली बार मालूम चले और मैं बहुत फैसिनेट हुआ कि अच्छा, रैट्स यानी कि ट्रोजन, जिनके ज़रिए हम किसी का रिमोटली वेबकैम एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली किसी के सिस्टम पे हम की लॉगर एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक बार की लॉगर एक्टिवेट हो गया तो वॉटेवर चैटिंग जो वो लोग कर रहे हैं या जो भी वो पासवर्ड्स इनपुट कर रहे हैं या अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म से जो भी वो अपना इनपुट दे रहे हैं वो सब मेरे पास आएगा। तो मेरा कोई ऐसा रॉबरी का इंटेंशन नहीं था, बट हाँ, वो देख के मुझे लगा कि ये भी एक टेक्नोलॉजी का एक अलग प्रारूप है। पूरे यूनिवर्सिटी में सारे डिजिटल लाइब्रेरीज के, लैब्स के, जो हमारा स्टाफ था उनके सारे एडमिन सिस्टम्स के पासवर्ड सब मेरे पास थे। मैं वाईफाई फ्री में एक्सेस करता था, जबकि वाईफाई उस समय पेड था कॉलेज वालों के लिए। मुझे याद है कि जब रिजल्ट्स वगैरह आते थे तो मैंने वेबसाइट्स पे, क्योंकि मैंने रिसर्च की थी, तो हमारी जो कॉलेज की वेबसाइट है उसमें जो बग थे उसके ज़रिए मैं एक्सप्लॉइट करके हर किसी का रिजल्ट देख पाता था। तो ये सिलसिला जो है चलता रहा। मैंने सोचा कि अब प्रोफेशनल साइड जो है, जॉब वगैरह, उसमें जाना चाहिए। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने रातें जलाई थी अपने लाइफ में। मैं गया और मैंने जितने इंटरव्यू दिए मैं सबको मैं क्लियर करता गया। उनमें से फाइनली मैंने एक को सेलेक्ट किया। एक दिल्ली की कंपनी थी साइबर सिक्योरिटी की, मैंने उसको ज्वाइन किया। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे याद है स्टार्टिंग में कुछ लोग थे जो बग हंटिंग के बारे में बात कर रहे थे कि बग बाउंटी कोई चीज़ होती है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, बाद मैंने उन लोगों से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि बग बाउंटी मीन्स आप किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आईटी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप उसके एसेट्स को हैक करो एंड देन दे विल गेट यू पेड फॉर इट। तो मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा, यार ये तो चीज़ सही है। और मैंने कोशिश की। जो मेरा लाइफ का पहला बग था वो मैंने यूडेमी पे निकाला। मैंने एक ऐसा बग निकाला कि मैं अपने प्रोफाइल पे, जो मेरा यूडेमी का पब्लिक प्रोफाइल होगा, उस पर जो मेरी वेबसाइट होगी उसका जो लिंक होगा, कोई भी विजिटर आके जो उस पर क्लिक करेगा तो उसका यूडेमी का अकाउंट मेरा हो जाएगा। ये मैंने उनको रिपोर्ट किया और उन्होंने मुझे उसके लिए मॉनेटरी रिवॉर्ड किया। फिर यूएस ट्रिप्स का भी अपॉर्चुनिटी, ये सब रहा, मतलब अपॉर्चुनिटी आया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि नहीं यार, अब मुझे अपनी खुद की ज़िंदगी एक स्टार्ट करनी है। और एक हाई प्रोफाइल जॉब को मैंने, जिसमें काम के नाम पे बस आराम ही था, बैठना होता था, टाइमिंग्स भी बहुत फ्लेक्सिबल थी, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने वो जॉब छोड़ी और अपना जो सोलो जर्नी था मेरा बग हंटिंग का, मैंने उसको स्टार्ट किया। मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। फिर जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या बग्स जो हैं रिपोर्ट किए हैं। जैसे मुझे याद आता है, मैंने एक आउटलुक पे एक बग निकाला। वो एक ऐसा बग था कि मैं आपको कोई ईमेल भेजूंगा और उस ईमेल में एक लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और आपका आउटलुक अकाउंट मेरा हो जाएगा। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट को नोटिफाई कराया। उसके बाद मैंने IBM में एक बग निकाला। ये जो बग था उस सर्वर पे निकाला जिस पे IBM की जो मेन साइट है www.ibm.com वो होस्टेड है। मैंने एक ऐसा बग निकाला कि मैं सिर्फ एक क्लिक से अपने रूम में बैठे बैठे IBM के सर्वर को क्रैश कर सकता था। उसके बाद एक मेजर यूरोपियन ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशन है दैट डील्स इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस एंड इथेरियम्स। मैंने उसमें एक ऐसा बग निकाला कि मैं अपने घर पे बैठे बैठे मेरे पास यूरोप के हर एक यूज़र या बाकी भी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी यूज़र्स हैं उन सबका अकाउंट एक्सेस मेरे पास था, उनका वॉलेट बैलेंस, उनका ट्रांजैक्शन, वो सब मेरे पास था। तो चाहता तो मैं रातों रात बिलियनियर बन सकता था, बट ऑब्वियसली मुझे क्राइम नहीं करना था, जेल जाना नहीं था मुझे। मैंने रिपोर्ट किया वो बग को, उन्होंने एज अ क्रिटिकल बग उसको एक्सेप्ट किया और एक इमीडिएट बेसिस पर, अर्जेंट बेसिस पे उसका पैच किया और मुझे मॉनेटरी रिवॉर्ड किया उसके लिए। फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे, एप्पल पे, ट्विटर पे, याहू पे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, वेस्टर्न यूनियन, अमेजॉन, एडोब एंड लॉट मैनी, मतलब देयर आर काउंटलेस, मैंने इन सब में बग्स निकाले हुए हैं। मैंने अभी तक 700 बग्स मैं निकाल चुका हूँ अपने करियर में, आज की डेट तक 700 बग्स सिर्फ अपने लैपटॉप के साथ, अपने घर में बैठे हुए, वर्किंग जस्ट 20 आवर्स, approximately 20 hours a week. I'm making more than a regular IT director of a product based organization. मेरे लिए कूल होने की डेफिनेशन बहुत अलग है।
For me, the coolest thing is when I find a way to get myself through the internal servers of the Fortune top 100 organizations, then that is the coolest part for me. And that is something that gets the adrenaline rush out of my body. So that particular moment मैं उस पल के लिए जीता हूँ और मुझे वही अच्छा लगता है, and I'm happy with it.